निसंतान महिलाओं के लिए बांझ, काक बांधे आदि ऐसे अनेक नाम समाज में प्रचलित हैं जो उन्हें गाली के समान लगते हैं और बहुत चुभते हैं। ऐसी स्त्रियां संतान के लिए तरसती रहती हैं और संतान प्राप्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं, क्योंकि हर स्त्री शादी के बाद मां जरूर बनना चाहती है और पुत्र की प्राप्ति भी करना चाहती है। जो पति पत्नी डॉक्टर का उपचार करा करा कर थक चुके हैं, जिनके शरीर में कोई कमी भी नहीं है और कुंडली में भी संतान का योग है, तो वो निराश ना हो, परेशान ना हो। जो उपाय मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर वो उपाय आपने ध्यान से सुने और किए तो आप जरूर मां बनेंगी। और अगर आप डॉक्टर से अपना इलाज अभी भी करवा रहे हैं, ट्रीटमेंट करवा रही हैं, तो उसे भी करवाती रहें, इसमें कोई समस्या नहीं है। साथियों, सुख दुख, अच्छे बुरे दिन, लाभ हानि, यश अपयश, सफलता असफलता, हारी बीमारी आदि सभी इस जीवन के विभिन्न अंग हैं। समय समय पर मनुष्य को सुख दुख का सामना करना ही पड़ता है, अपने कर्म भोगने ही पड़ते हैं, और ये सभी हमारे इस जन्म में और पूर्व जन्म के प्रभाव के फल हैं। परंतु फिर भी इनके दुष्प्रभावों को कम तो किया ही जा सकता है, और इस कार्य के लिए संपूर्ण विश्व में ही मानव अनेक प्रकार के उपायों और टोटकों का प्रयोग करता रहा है। यही नहीं, सौभाग्य को बढ़ाने, घर में सुख समृद्धि लाने, व्यापार को चमकाने के लिए अनेक प्रकार के उपायों और टोटकों का प्रयोग किया जाता है। यही नहीं, निसंतान महिलाओं ने संतान और दरिद्रों ने राजसी वैभव भी उपायों और टोटकों के बल पर प्राप्त किए हैं। साथियों, आस्था, विश्वास और प्रयास के बल पर आपके सभी प्रकार के कष्टों का निवारण आसानी से हो सकता है। साथियों, प्रभावशाली टोटके या उपाय शीघ्र फल प्रदान करते हैं। यह सत्य है कि टोटकों के प्रयोगों में असीम शक्ति होती है, और मैं अपने चैनल पर हमेशा ही सात्विक उपाय और सात्विक टोटके बताता हूं, जिससे किसी का बुरा ना हो और विशेष लाभ आपको प्राप्त हो सके। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है और बहुत अच्छी होने वाली है। तो जो उपाय मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, उन्हें ध्यान से सुनिएगा और करिएगा। माता रानी की कृपा से आपको संतान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। पहला उपाय, अगर कोई स्त्री चैत्र मास की अमावस्या से लेकर 13 अमावस्या तक प्रत्येक अमावस्या को उपवास करे और अंतिम उपवास के पश्चात ब्राह्मणों को दूध और मिष्ठान का भोजन कराए, तो उस स्त्री को संतान की प्राप्ति जरूर होगी और वंश की वृद्धि जरूर होगी। तो आप इस उपाय को जरूर करें। दूसरा उपाय, आपने काली अपराजिता का नाम तो सुना ही होगा। कारण क्या है सुन लीजिए, करना क्या है सुन लीजिए। काली अपराजिता की जड़ को बछड़े वाली गाय के दूध में पीस ले और रजोधर्म के पश्चात निरंतर 3 दिन तक पिए तो गर्भ जरूर ठहरता है। अगर कोई स्त्री नींबू की जड़ को दूध में पीसकर उसमें शुद्ध देसी घी मिला ले और फिर उसका सेवन करे, तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होती है। तीसरा उपाय, अगर कोई स्त्री नागेश्वर का चूर्ण ले ले और इसे उस गाय जो पहली बार ब्याई हो और बछड़े वाली हो, उसके दूध के साथ लगातार 7 दिन तक पी ले, तो उसके गर्भ जरूर ठहरेगा और पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। चौथा उपाय, जिस स्त्री के संतान ना होती हो, वो अगर किसी स्त्री की प्रथम संतान की नाल को सुखाकर और बारीक पीसकर गुड़ के साथ सेवन करे
या किसी तांबे के ताबीज में भरवाकर अपनी बाईं भुजा में बांधे तो वो स्त्री संतानवती जरूर होगी। 5वां उपाय, सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद एक कागदी नींबू का रस निकालकर उसमें नमक मिलाकर भगवान श्री कृष्ण के चित्र अथवा मूर्ति के आगे रख दे। उसके बाद रात्रि में सहवास से पहले स्त्री को उस रस का सेवन करा दे तो संतान की प्राप्ति जरूर होगी। ध्यान रहे कि इस प्रयोग को सिर्फ एक ही बार करना है। 6वां उपाय, यदि विवाह के काफी समय बाद भी स्त्री को संतान नहीं हो पा रही है तो किसी शुभ समय या शुभ दिन में अभिमंत्रित संतान गोपाल यंत्र को अपने घर में स्थापित करे या स्थान दे और लगातार 16 गुरुवार व्रत रखकर पीपल या केले के वृक्ष की सेवा करे। फिर मासिक धर्म से ठीक 13वीं रात्रि में संभोग करे तो संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। यदि आप संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करते हैं तो भी संतान प्राप्ति का योग बनता है। 7वां उपाय, साथियों, विवाह के पश्चात लगातार 43 दिनों तक 9 वर्ष से कम आयु की कन्या को गाय का दूध पिलाने से शीघ्र ही सुंदर संतान होने का योग बनता है। तो आप इस उपाय को भी कर सकते हैं। 8वां उपाय, जिनके यहां विवाह के बहुत दिनों बाद भी संतान ना हुई हो और पति पत्नी उपचार आदि क्रियाओं से तंग और निराश हो गए हों तो एक उपाय बता रहा हूं। जिस स्त्री को संतान चाहिए वह स्त्री 1 पाव आटे की बड़ी बड़ी गोलियां बनाए और उसमें थोड़ी सी हल्दी और चने की दाल भरकर अपने हाथों से सफेद गाय को खिला दे। इस बात का ध्यान रखें कि यह उपाय चुपचाप होना चाहिए और पूरे विश्वास के साथ करें और बिना टोका टोकी के करें और आजमा कर जरूर देखें। 9वां उपाय, संतान की अभिलाषा करने वाली स्त्री को चाहिए कि वह ऋतु स्नान से एक दिन पूर्व शिवलिंगी बेल की जड़ में तांबे का एक सिक्का और साबुत सुपारी रखकर निमंत्रण दे आए। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व जाकर दोनों हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करे कि हे विश्व वैद्य, इस संतानहीन की चिकित्सा आप स्वयं करें, इलाज आप ही करें, इस कुटिया की संतान के मुखमंडल की आभा से आप ही दीप्त करें। ऐसा कहकर शिवलिंगी बेल की जड़ में अपने आंचल सहित दोनों हाथ को फैलाकर घुटनों के बल बैठ जाएं और सिर को बेल की जड़ से स्पर्श कराकर प्रणाम करें। उसके बाद शिवलिंगी के पके 5 फल तोड़कर अपने आंचल में लपेटकर घर आ जाएं। उसके बाद काली गाय के दूध में शिवलिंगी के सभी दाने पीस घोलकर उसे पी जाएं। इस उपाय को करने से संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। यह उपाय बहुत चमत्कारी उपाय है। अगर शिवलिंगी के बेल ना मिले तो शिवलिंगी के स्थान पर पलाश के कोमल पत्ते भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करिएगा और असर देखिएगा। 10वां उपाय, साथियों, संतान सुख से वंचित स्त्री श्वेत लक्ष्मण बूटी की 21 गोलियां बनाए और एक एक गोली प्रतिदिन गो दूध के साथ लेती रहे। गाय के दूध के साथ लेनी है। उसे अगर उस स्त्री ऐसा करती है 21 दिन लगातार बिना रुके ये उपाय करती है तो उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। बस ये गोलियां लगातार लेनी है, इस बात का ध्यान रखें। तो साथियों, ये थे वो 10 उपाय जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। साथियों, ये उपाय बहुत चमत्कारी हैं और बहुत शक्तिशाली हैं। इन उपायों की शक्ति कम मत समझिएगा। लाखों लोगों को इनसे फायदा हुआ है। या फिर एक एक करके आप या तो एक काम कर सकते हैं, आप सारे उपाय कर सकते हैं, या फिर एक एक करके आजमा कर देख लें।
मेरा विश्वास है आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। माता रानी की कृपा आप पर जरूर बनेगी। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी। और अगर कोई इशू है तो कमेंट जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी, जय माता दी।